भक्तों, कंस ने सुना कि जेल में किसी बच्चे का अवतरण हो गया है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो भाग खड़ा हुआ वहां से जेलों की तरफ में। और जाते ही क्या किया कि जाते ही पूर कसाई ने बालिका हाथ से छीनी है, और रह गए हाथों मलते दोनों, बन सकी बात याद। बालिका है, इसको छोड़ दो। लेकिन कंस कहने लगा कि जैसे 6 को मारा है वैसे ही 7वां सही, ये भी मेरे को दे दे। काफी मना करती रही लेकिन वो नहीं माना। और क्या किया, चिल्लाकर जैसे ही उसने पटकना चाहा उस कन्या को, और कन्या जो थी वो हाथ से फिसल गई, और कन्या का हाथ का फिसलना हुआ। और उधर आकाशवाणी होती है, चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले, तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। कहने लगी कि अरे तुझे तो मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, और तू मुझे मार के कुछ तुझे मिलने वाला नहीं है। तेरा तो काल पैदा हो चुका है कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया थोड़ा हटके। अरे तुझे मारने वाला पैदा हो गया थोड़ा हटके। से लेकर के 8 दिन तक के बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबको मार दिया जाए। और जैसे ही कहा, ओ महाभटो योद्धाओ बलबीरो धाओ तुम धाओ, प्रगटा है मेरा काल जहां वहां जाके सब खा
राक्षस जाने लगे उन कन्हैया का वध करने के लिए, और कन्हैया के चक्कर में तमाम बच्चों का वध कर दिया गया, लेकिन वो कन्हैया नहीं मारा गया। तब तो कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि ये बहन, कि भर गए रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं, और मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक। बहुत अच्छा श्रृंगार किया और ब्रजवाला का रूप रख करके पहुंच गई, और उधर यशोदा के आंगन में बैठी हुई है ग्वालिनियां, नाना प्रकार से ढोलक बज रही है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। तो नाना प्रकार से गीत गा रही है यशोदा जी के लिए, क्योंकि बुढ़ापे पे लल्ला मिला है। अरे उमर बारी तुम्हें राम दियो लल्ला, उमर बारी तुम्हें राम दियो। हरे राम दियो लल्ला, श्याम दियो लल्ला, राम दियो लल्ला, श्याम दियो लल्ला, उमर बारी तुम्हें राम दियो लल्ला, उमर बारी तुम्हें। चला जैसो उजलो यार सूरज जैसो चमकीलो, सूरज जैसो चमकीलो यार चंदा जैसो उजलो, हर सूरज जैसो चमकीलो यार चंदा जैसो उजलो, गुलाब जैसो फूल नाना प्रकार से गीत गा रही है गोपियां, और इधर वो भी रूप धार करके आ गई। अब तो जैसे ही ढोलक बजती है तो जो माताएं बजा लेती हैं वो आगे को ढोलक की तरफ बढ़ती रहती हैं, और जिनको बजाना नहीं आता है वो पीछे को सकिलती रहती हैं। तो धीरे से वो ढोलक के पास में आ गई और वो भी कहने लगी, ब्रजबालाओं की तरह साज सकल सिंगार, गई यशोदा के यहाँ गोछल चंद्री नारी। अब तो पूतना वहां पहुंच गई है जहां ढोलक बज रही है, सभी गोपी माताएं भजन कीर्तन कर रही है। कुशल प्रश्न के बाद में बैठी है विकराल, बोली बहिना कुशल से जीवे तेरो लाले। तेरे लाला की बड़ी लंबी उम्र हो, मैंने भी सुना है कि तेरे लाला हुआ है, पर ब्रह्म परमात्मा ने तेरी गोद भरी है तो मेरी भी गोद भर दे। तो यशोदा ने वो लल्ला जो था वो पूतना के हाथ में दे दिया। और इधर क्या हुआ, तो वो जो है सभी इकट्ठी उनके बधाई गीत गा रही है, नाना प्रकार से बधाई।